बड़ी खबर देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे अपने रिपोर्टर्स के जरिए कि अभी तक ये कहां तक मामला पहुंचा है। हरियाणा में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कैथल में मिले आरडीएक्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी रिंदा की साजिश, आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल के जरिए भिजवाया था आरडीएक्स के साथ 9 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। आरडीएक्स जो बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आरडीएक्स जो बहुत शक्तिशाली विस्फोट के काम में आता है, वो विस्फोटक हरियाणा में एक जगह मिलना कैथल में बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। क्या आतंकी हरियाणा में, पंजाब में या दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे? आखिर ये 1.5 किलो आरडीएक्स, बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट जो कर सकता था, यहां तक पहुंचा कैसे? और जिस हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आ रहा है, बब्बर खालसा का जो आतंकी बताया जा रहा है, वो आतंकी क्यों ये आरडीएक्स यहां पर भेजकर अपने स्लीपर सेल के जरिए क्या करवाना चाहता था? ये हमारा तीतरम थाने के अंदर ये देवबंद कैंची चौक के नाम से जाना जाती है जगह, जहाँ पे ये सर पता कैसे लगा सर? पता कहाँ से आई सर? हमारे पास एसटीएफ के माध्यम से सूचना आई है और एसटीएफ को जो भी है, एसटीएफ कहाँ की है सर? एसटीएफ अभी अम्बाला है हमारी, जो यहाँ पे इनके इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये सूचना। तो सर किसी आरोपी ने प्रशासन बताया सर? यहाँ पर पहुँचे नहीं, अभी हमारी लोकल थाने की पूरी फोर्स है, हमारे डीएसपी है। तो देखिए, कैथल में मिले आतंकी साजिश को, आरडीएक्स से आतंकी साजिश तो नाकाम हुई है, लेकिन आखिर ये साजिश थी क्या करने वाले थे आतंकी? और 9 घंटे का टाइमर लगा हुआ था, यानी 9 घंटे बाद किसको निशाना बना रहे थे? क्या ये कैथल के लिए, हरियाणा के लिए था, या जैसा कि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ये ट्रांजिशन के दौरान हरियाणा में बरामद होते हैं? ऐसे कई बार इससे पहले भी विस्फोटक बरामद हो चुके हैं, यानी उनको कहीं और जाना था। लेकिन पुलिस ने क्योंकि इतनी सख्ती कर रखी थी कि ये जो आतंकी इसको लेकर आए, वो इसको छोड़कर भाग गए, उनको पकड़े जाने का डर था। झाड़ी में 1.5 किलो आरडीएक्स आखिर पहुंचा कैसे? पंजाब से आया तो क्या इसमें खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं? क्या इसमें आईएसआई शामिल है? क्या इसमें देश के दुश्मन और स्लीपर सेल जो यहां पर है वो शामिल हैं? एक बहुत बड़ा नेक्सस। आपको मालूम होगा कल ही एनआईए ने तमाम गैंगस्टर्स के यहां छापा मारा था, और क्या हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा इससे बौखलाया हुआ है? बिग वॉल पर आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। कैथल में आरडीएक्स, पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तानी आतंकी रिंदा ने भिजवाया था आरडीएक्स जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल के जरिए यह आरडीएक्स भिजवाया गया। कैथल में यह विस्फोटक जो मिला बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, खालिस्तानी समर्थकों का इस्तेमाल कर रहा है इसके लिए रिंदा। यह कैथल में मिला विस्फोटक अंबाला में मिले आईईडी जैसा था। हरियाणा में 4 महीने के अंदर यह तीसरी बार विस्फोटक मिला है। अंबाला, करनाल और शाहबाद में भी ऐसा ही विस्फोटक मिला था। और आपको याद होगा पंजाब कैसे आप भूल सकते हैं, जहां एक पेट्रोल के टैंकर के ऊपर विस्फोटक लगा हुआ था, एक बाइक में विस्फोटक टंगा मिला था। तो बार बार ऐसी घटनाएं हरियाणा पंजाब में हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड डिन्नी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। रणबीर शर्मा, पूर्व आईजी हरियाणा पुलिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कैथल के रास्ते में है और थोड़ी देर में वही ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाएंगे और हमें बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन मोहित, पहले बताइए क्या जानकारी मिल रही है इस विस्फोटक के बारे में? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? कैसे आया यहां पर आरडीएक्स? देखिए, कुछ पॉइंट्स पर जो जांच है उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। पहली बात तो ये है कि हरियाणा को टारगेट नहीं बनाना था। टारगेट कोई बड़ा शहर था, वो दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, क्योंकि जो पूरा रूट है, अगर पंजाब में ये ड्रोन के माध्यम से आरडीएक्स की खेप पहुंची और उसके बाद उसको बॉम्ब बनाने की कोशिश की गई, टाइमर उसमें लगा हुआ था, 9 घंटे का टाइमर था, हालांकि उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था, मैग्नेट लगे हुए थे और डेटोनेटर लगे हुए थे उसमें, यानी बॉम्ब पूरी तरह से बना दिया गया था। उसको बस एक्टिवेट करके कहीं पर धमाका करना था, और धमाका इतना तीव्र होता कि 75 मीटर से लेकर 100 मीटर की दूरी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता। तो ये बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हमें बताई है कि जांच में अब तक ये सामने आया कि हरियाणा सिर्फ रूट था, जो कैरियर था जिसने इस ड्रग्स माफ कीजिएगा इस आरडीएक्स को यहाँ पर पहुँचाना था, उसका काम था कैथल में इसको रख देना, और उसके बाद उस पॉइंट पर जहाँ पर इसको छिपा कर रखा गया था वहाँ से किसी दूसरे कैरियर ने इसको रिसीव करना था और आगे लेकर जाना था। लेकिन किस शहर में लेकर जाना था इसकी जानकारी अब तक तफ्तीश में सामने नहीं आई है, लेकिन हरियाणा के रूट से ही आगे बढ़ रहा था। और पंजाब पुलिस
का जो इंटेलिजेंस है उसने जानकारी दी, सेंट्रल एजेंसियों ने हरियाणा पुलिस की एसटीएफ को जानकारी दी, जिसके बाद ये रेड की गई और ये आरडीएक्स बरामद किया गया है। और ये पिछले 4 महीने में तीसरी घटना है और तीनों ही घटनाओं में हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि टारगेट हरियाणा नहीं था बल्कि कोई बड़ा शहर था। और हरियाणा आऊंगा आपके पास मोहित, वाकई हरियाणा नहीं कोई बड़ा शहर, और बड़ा शहर तो कौन? क्या हरियाणा से लगता हुआ दिल्ली? क्या हरियाणा में कोई बड़ा शहर? क्या पंजाब में कुछ होना था? आखिर क्या था इनके निशाने पर? मेरे साथ पूर्व आईजी रणबीर शर्मा जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से एक के बाद एक विस्फोटक मिल रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में मिल रहे हैं, हमने देखा है बॉर्डर पर कैसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए विस्फोटक आते हैं, स्लीपर सेल के जरिए विस्फोटक पहुंचाया जाता है, क्या लगता है आपको? आपका क्या एनालिसिस है इस आरडीएक्स को लेकर? देखिए, ये बात तो बहुत स्पष्ट है अग्रवाल जी की भी, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये 5 बॉर्डर स्टेट हैं पाकिस्तान से, और इन 5 बॉर्डर स्टेट के लिए ये एक बहुत जबरदस्त वेकअप कॉल है, जागने की कॉल है कि हमें हर हालत से अब सरकारों को अलर्ट हो जाना चाहिए बहुत सख्ती के साथ, नंबर 1। नंबर 2, बॉर्डर मीटिंग बीएसएफ, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और प्लस आईबी, रॉ, इनके एक लोकल मीटिंग्स होनी चाहिए जिससे कि इंटेलिजेंट इनपुट एक दूसरे को साझा किए जा सकें। नंबर 3, हमारे जो 4-5 चीफ मिनिस्टर हैं, पांचों के पांचों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल, इन 5 सीएम्स की मीटिंग होनी चाहिए। इनके साथ इनके होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं और प्लस होम गृह मंत्री हैं। इन सब की एक ज्वाइंट मीटिंग हो और एक ज्वाइंट एक्शन टीम तैयार हो और इंटेलिजेंट इनपुट की आपस में साझेदारी हो। ये पहली स्ट्रॉन्ग विल पावर तैयार होनी जरूरी है समाज के लिए। और इसमें होम मिनिस्टर, जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं शाह जी, उन्हें आना चाहिए, पीएम को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये एजेंसियां जोरदार तरीके से, साझे तरीके से काम करें। नंबर 4, बॉर्डर को फौरी सील कर लें। आप बॉर्डर से ही हमारे पास आतंकवादी गिद्धियां पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से या खालिस्तानों की तरफ से, जहां इनके अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां से सर आता हूं आपके पास। सर मैं आता हूं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं हरियाणा के गृह मंत्री ने इसको लेकर क्या कहा है। हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। विज साहब, पिछले 2 महीने से लगातार हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने 3 ऐसे बॉम्ब पकड़े हैं जिसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, कोई बड़ा विस्फोट करने की साजिश की तैयारी थी। आप कैसे इसको देखते हैं और क्या सीधे तौर पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? देखिए, ये ऐसा लगता है कि पीछे से आरडीएक्स भेजा जा रहा है और यहाँ पर हरियाणा में अलग अलग 3 जगह पर, एक तो अम्बाला में, सद्दोपुर में ट्रेस हुआ था, एक शाहबाद में ट्रेस हुआ था और एक गाड़ी में ले जाते हुए करनाल पकड़े गए थे कुछ उग्रवादी, उनके पास से भी मिला था। पर उनको भी ये जाकर कहीं रखना होता है, ऐसा इनका लगता है, और आगे से किसी ने ऑपरेशन कहीं और करना होता है। और क्योंकि हमारी पुलिस चौकस है, पूरी तरह से हमने इसके ऊपर नाकेबंदी कर रखी है जगह। तो हरियाणा सर क्या रूट है? हरियाणा से रूट के माध्यम से आगे विस्फोटक भेजे जाना होता है, आप ये कह रहे हैं? नेचुरली यही रोड है, जीटी रोड मेन रोड है, तो इसके आसपास ही सब जगह मिल रहे हैं। तो उसमें फिर हमारी एसटीएफ को पूरी तरह से इसको ट्रैक करती है और एसटीएफ ने और हमारी जिला पुलिस ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। सर, ये कैथल में जो आरडीएक्स मिला, इसमें अब तक पता लगा कि डेस्टिनेशन कहाँ था, किस जगह को टारगेट करना था? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अभी डेस्टिनेशन का कोई मालूम नहीं है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और इसमें रखने वाला कोई और होता है, आगे ऑपरेशन करने वाला कोई और होता है। तो इसलिए इसमें अब पूरी तरह से हमारी पुलिस लगी हुई है सब तरफ और चौकस है पूरी तरह से। पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? वो लगातार भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है इस तरह से। देखिए, हम पूरी तरह से चौकस हैं और किसी भी देश विरोधी के हम कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। और सर, ये कैथल में जो विस्फोटक मिला, इसमें आरडीएक्स और क्या क्या है जो आपको मानते हैं बड़ा धमाका था, बड़ी साजिश करने की तैयारी थी? हाँ, देखिए, काफ़ी ज़्यादा वेट था उसका
और कुल मिला के RDX मिला के और बैटरी और स्टार्टर टाइमर मिला के उसका 1.5 किलो वेट था। तो यकीनी तौर पे काफ़ी बड़ा वो करना चाहते थे। ड्रोन के माध्यम से भेजा गया था सर ये पाकिस्तान से, ये कोई जानकारी? ये हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। हमारी जो टीम ने ट्रैक किया तो उसको वहाँ जाके पकड़ा हमने। और कर्नल डिनी इस वक्त हमारे साथ है। कर्नल डिनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जरा हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि ये RDX मिलना कितना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था 1.5 किलो RDX? बिल्कुल, आप जिस तरह से जो आपके रिपोर्ट भी कह रहे थे, RDX मिलना सबसे पहली चीज़ तो जहाँ जहाँ आतंकवादी एक्टिविटीज़ होता है वहीं पर जनरली देखा जाता है RDX का मिलना। और जिस तरह से इसमें टाइमर भी था, उसमें डिटोनेटर भी था, उसमें सब कुछ प्लान्ड था। इट वाज जस्ट कि उसको एक्टिवेट करने की देरी थी। तो इट वाज ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही रोड पे डाल के गया हो। इट वाज अ प्लान्ड थिंग। उसको वहाँ पर या तो छोड़ा गया हो या किसी, जैसे मिनिस्टर साहब बता रहे थे, किसी और को आके वहाँ से लेना था। तो ये बहुत ही बड़ा सीरियस चीज़ें हैं गौरव, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से कश्मीर और बाकी जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता था, वहाँ पर हमने ये 1.5 किलो के आसपास RDX बरामद किए हैं। लेकिन हरियाणा में, और वो भी नेशनल कैपिटल दिल्ली के इतने नज़दीक, इतने बड़े क्वांटिटी पे, और वो भी पहली बार नहीं है, दूसरी या तीसरी बार मिलना एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी इशू है। और हमें ये भी, जब हम सोचते हैं कि जब 3 या 4 ऐसा है जब हमें मिला है, और ऐसे कितने होंगे जिनको हमने सिक्योरिटी एजेंसीज जिनके हाथ उनका नहीं लगा होगा। और दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि ये आम नागरिकों के बीच में जाकर छोड़ के, और जो स्लीपर सेल बोल लो, या जिनको कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि इनके अंडर में या कोई क्रिमिनल शीट्स में कोई नाम नहीं होगा, ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल करना, ये काफ़ी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल डिनी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।